हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? बढ़िया महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। कल मैंने आपको एलसीएम का लास्ट में जाते जाते कंसेप्ट समझाया था। वो कंसेप्ट आप पढ़ के आइए, क्योंकि आज हम उसी कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 30। कंसेप्ट मैंने कल बता दिया है। If a natural number when divided by 5, 6 and 7 leaves a remainder 4 in each case, then what the smallest possible 3-digit natural number? ऐसा सबसे छोटा 3 डिजिट का कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको 5, 6, 7 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो? तो एक तो तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का ऑप्शन से। 5 से भाग करने पर 5 से भाग करेंगे, यहां 4 शेषफल नहीं आएगा। इसको 5 से भाग करेंगे 2 शेषफल आएगा। इसको 5 से भाग करेंगे 1 शेषफल आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको 5 से भाग करने पर 4 शेषफल आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ये उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादातर हम ऑप्शन से करेंगे सॉल्व, लेकिन आपको मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल है 5, 6, 7 का ले लो एलसीएम। 5, 6, 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 पंजे 30, 7 210। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम में अगर 4 जोड़ देंगे तो 214 वो सबसे छोटी संख्या आ गई जो 5, 6, 7 से भाग होने पर 4 शेषफल देती है, और ये 3 अंकों की भी है सबसे छोटी, यानी कि मेरे दोस्तों 214 ही इस सवाल का उत्तर है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है भाई साहब कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5 अंकों की जिसे 7, 9 और 11 से भाग देने पर हर स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। ठीक है प्यारे भाई, 7, 9, 11 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई? 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, तो यानी कि डिजिटल सम 3 होना चाहिए। अगर किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है तो डिजिटल सम 3 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, 5, 4, 9। डिजिटल सम आया 8, 9 मेरे दोस्तों। 8, 8, 16, 6, 22, 5, 27। 27 मतलब डिजिटल सम 0। 9, 7, 2, 9 डिजिटल सम आया मेरे दोस्तों 6। तो ये हो गया भाई 9, 9, 9, 7, 5, 12, 12 मतलब 3 डिजिटल सम यहां से आ रहा है। डी ऑप्शन आंसर है। 1 सेकंड में मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आप इस सवाल को वैसे बनाना चाहते हैं कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 7, 9, 11 से भाग देने पर समान शेषफल 3 बचे, तो बताओ संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 7, 9, 11 का एलसीएम। 7, 9, 11 का एलसीएम 7 गुणा 9 गुणा 11, क्योंकि तीनों ही आपस में प्राइम नंबर है। 11, 99, 99 की जब मैं 7 में गुणा करूंगा तो 693 आ गया एलसीएम। 693 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये 99999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है मेरे प्यारे भाई। तो संख्या की बेसिक से बता रहा हूं, संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए, लेकिन इस संख्या को मुझे इसके नजदीक लेके जाना है। तो बताओ के की जगह मैं क्या रखूं बच्चों? के की जगह मैं क्या रखूं ऐसा कि इसके नजदीक आ जाए? कैसे, क्या रखूं के की जगह किसके नजदीक आ जाए? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, अगर आप के की जगह मेरे दोस्तों 15 रखते हो, 15 या 150, के की जगह मैं क्या रखूं कि इसके नजदीक आ जाए? जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई मुझे 693 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 3 है। तो ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही होती है ना, 9999 5 बार। इसको भाग कर लो 693 से। एक तो हो गया टांग खींच के यहां पे ले जाओ, दूसरा बेसिक तरीका है 693 से भाग करो। भाग करने पर कितना बचेगा जी? 6, और 9 में से 6 गया 3, फिर से मैंने 9 उतार लिया। ठीक है भाई, तो बताओ कितनी बार चला जाएगा ये? 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बार। तो 700 चौका 2800, 700 चौका 2800 होता है ना, उससे 28 कम आएगा, यानी कि 2772 ये आएगा। तो आप बोलोगे हां जी सर ये, और 16 में से 7 गया 9, और 9 में से मेरे दोस्तों 7 गया 2, फिर से 9 उतार लिया। कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये फिर से मेरे प्यारे बच्चों आपका
चला जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 4 बार ही जाएगा, यानी कि 144। यानी कि 693 की मैं 144 में गुणा करूंगा तब इसके नजदीक पहुंच रहा हूं मेरे दोस्तों। यानी कि मुझे के की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 144 पुट करना पड़ेगा 144। मुझे के की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 144। सर 7 गुणा 9 गुणा 11 एलसीएम निकाला है नितेश। हर सवाल का टाइम नहीं है हर डाउट का जवाब देने का, ऐसे तो ये चैप्टर 1 महीने तक पढ़ते रहोगे। के की जगह में क्या रखूं ऐसा कि 9999 के नजदीक पहुंचे। तो अगर आपको पता लगाना है 9999 को 693 से भाग करो। जब मैं 693 से भाग करूंगा तो भाग करने पर जो कोशेंट 144 आएगा। यानी कि अगर मैं के की 144 में गुणा करूंगा तब आप इसके नजदीक पहुंचोगे। तो आपको यहां पे के की जगह 144 पुट करना है। 144 पुट आप करिएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर आएगा। ये इसका बेसिक तरीका है, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। बेस्ट है ऑप्शन से करो। ये बेसिक आपको समझना जरूरी है कि के का मान कैसे पता लगाओगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ऑप्शन से हो जाता है, वो ऑप्शन से ही करना है। सवाल क्या है, सवाल है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 16, 24, 72 और 84 से भाग देने पर हर केस में 15 शेषफल बचता है। वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको 16 से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है। 16 से भाग देने पर जवाब दीजिएगा, करो। 16 से, 24 से, 72 से और 24 से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है। तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा लो जो आपको पसंद आए। आंसर वो ऑप्शन होना चाहिए जिसको 16 से भाग देने पर शेषफल 15 बचे। 16 से भाग देने पर 16 का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं कि लास्ट के 4 डिजिट को भाग दे दो 16 से। लास्ट के 4 डिजिट को मेरे प्यार भी 16 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। 16 छिक्कम 96 मेरे दोस्तों, जैसे 9900 है, 9900। अगर मैं 9900 को भाग देता हूं 16 से तो 16 छिक्कम 96 बचेगा मेरे दोस्तों 3 जीरो, और 16 एकम 16 बचा 14। 16 अट्ठे 128 तो 12 बचता है। 99 से को मेरे प्यारे भाई जब मैं 9900 को भाग देता हूं 16 से 12 शेषफल बचता है 12। थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, दिमाग हर एक को मैं 16 से भाग नहीं करने बैठूंगा। 99 से को भाग करेंगे 16 से, 16 छिकम 96 बचा 3, 16 कम 16 14, 16 और अट्ठे 128 बचा 12। 99 से को 16 से भाग करता हूं 12, लेकिन ये 99 से 81 है तो 81 में 12 जोड़ेंगे 93। क्या 93 16 से भाग होने पर 15 शेषफल देता है? नहीं। 12 में 51 में जोड़ूंगा 63, 63 16 से भाग करने पर 15 शेषफल देता है? हां जी देता है। 63 में मेरे दोस्तों 12 जोड़ूंगा तो आएगा ये 75, 75 16 से भाग होने पर 15 शेषफल देता है? नहीं। 12 में 15 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई 15, 12 में मेरे दोस्तों यहां पर मैं 15 जोड़ूंगा ये 27। क्या 27 16 से भाग देने पर 15 शेषफल देता है? नहीं। तो यही ऑप्शन है बी। बी अकेला ऐसा ऑप्शन है, डी बता रहे बी ऑप्शन है भाई 999951। खत्म। ऑप्शन से करेंगे, बहुत लेंदी सवाल है। ठीक है भैया। भाई आंसर क्या ऑप्शन होना, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 16 से भाग करने पर 15 शेषफल बचे। अब मुझे 16 से भाग करना है। देखो मैं बार बार नहीं भाग कर सकता 16 को। मैंने कैसे पता लगाया, जैसे आपको 9981 को भाग देना है 16 से, तो मैंने कॉमन नंबर देख लिया 9900। 9900 को जब मैं भाग देता हूं 16 से तो शेषफल बचता है 12, लेकिन ये 9981 है। 9900 से कितना ज्यादा है? 81 ज्यादा है। तो अगर मैं इसको भाग दूंगा 16 से तो क्या शेषफल बचेगा? भाई 9981 का मतलब है 9900। कितना समझाना पड़ता है यार, तुम्हें खुद से भी थोड़ी सोच डेवलप करो कि सर मेरे ही कंधे पे बैठे रहोगे। 9900 को 16 से भाग करने पर आया 12 शेषफल, तो 12 में 81 जोड़ लेंगे, ये 93 कर दिया मैंने डायरेक्ट। 93 को 16 से भाग करने पर 15 शेषफल नहीं आता, इसलिए मेरे प्यारे भाई ये आया। ठीक है बच्चों,
आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आसान सी बात थी। बच्चा अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, बिल्कुल मैं वो भी करके बताता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। ये इस सवाल को करने का एक तरीका हो गया, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे इन सब से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है। तो संख्या क्या होगी? एलसीएम। 16, 24, 72, 84 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। पहले पहले आप इनका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई बाई के प्लस 15, ये होगी संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगी। बच्चों ये जो सबसे पहले सबसे प्यारा नंबर जो भगवान ने बनाया दुनिया में वो 9 है कैलकुलेशन में। 72 में 9 छुपा होता है, यानी कि एलसीएम जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। अगर 72 में 9 छुपा है तो एलसीएम जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल आएगी तो डिजिटल सम 0, इसका डिजिटल सम 0 होगा। 15 का डिजिटल सम होता है 6, 1 और 5 6, तो आंसर का डिजिटल सम 6 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 6, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 6। तो मैंने इसलिए मेरी बुद्धि इतनी तेज काम करती है कि मैंने इस बात को बिना लिखे केवल ऑप्शन से ही सोच लिया कि 2 ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। इसलिए मुझे 16 का भी रूल चेक करना पड़ा। केवल डिजिटल सम से सवाल सॉल्व नहीं होगा। यह सवाल मेरे प्यारे भाई, ये सवाल जो है वो कि 2 ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे दोस्तों 6 है, बी ऑप्शन का भी और डी ऑप्शन का भी, इसलिए मुझे 16 का भी यहां पे चेक करना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ढंग से पढ़ा करो, ये बताइएगा। 32वां ये तो हो गया। सवाल नंबर 33 आपके सामने करिए। नहीं ओम, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। माना एक्स सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है जिसको 5, 6, 7 और 21 से डिवाइड करने पर हर केस में शेषफल 4 प्राप्त होता है। एक्स के अंकों का योग कितना होगा मेरे प्यारे भाई? एक्स के अंकों का योग आपसे पूछा है, कितना होगा? जवाब दीजिए, करो। एक्स 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 21 से भाग देने पर हर केस में शेषफल 4 बचता है। एक्स के अंकों का योग, देखो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, डायरेक्ट भी और मेरे प्यारे में शॉर्टकट भी। सुनेगा, आप मुझे बताओ एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 5, 6, 7 से भाग देने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। देखो प्यारे भाई, 7 और 21 का एलसीएम तो 21 आ गया। देखो 6 का 3 ऑलरेडी आ चुका है 21 में, 6 का 3 आ चुका है, कमी किसकी रहेगी? 2 की कमी रह गई, 2 की कमी रह गई। 5 भी हमने काउंट नहीं किया, तो एलसीएम आया 420। 5, 6, 7 और 21 का एलसीएम 420 आया, तो 420 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 4 ये आया मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मुझे एक्स का मान नहीं निकालना, एक्स के अंकों का योगफल निकालना है। तो पहले मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एक्स है क्या। एक्स 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो भगवान ने बनाई है वो है 10,000, 10,000 है। तो भैया मुझे के का मान ऐसा लेना है कि ये एक्स 10,000 के नजदीक आए। तो बताओ मैं के की जगह क्या ऐसा रख दूं मेरे प्यारे भाई? मैं के की जगह क्या रखूं कि ये नंबर एक्स 10,000 के नजदीक पहुंचे? जवाब दो, क्या रखूं मैं के की जगह? अगर मैं के की जगह 25 रखूंगा तो 25 चौका 100, 10,000 और 25 के बीच में गुणा करेंगे 10,500 हो जाएगा। 25 से बात नहीं बनेगी। 24 रखूंगा तो 9600 और 480, हाँ जी 24 से बात बन जाएगी मेरे प्यारे भाई। दिमाग देखा करो, 400 में किस नंबर से गुणा करें 10,000 के नजदीक आए? 24 या 25? पहले 25 से चेक किया तो थोड़ा ज्यादा पहुंच रहा है, 24 से। $210 आएगा एलसीएम। 7 और 21 का 21 आ गया, और 21 का 21 में 6 का 2 तो नहीं आता, तो 42।
जब 42 पंजे, सॉरी 42 पंजे आएगा, 210 ही आएगा, सॉरी एलसीएम, सॉरी एलसीएम 210 आएगा। हाँ 21 21 दूनी 42, 42 पंजे 210, हाँ जी सॉरी 210 आएगा एलसीएम। तो ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बताओ मैं के की जगह क्या रखूं बच्चों की ये नंबर 10,000 के नजदीक रहे। आप कहोगे सर 50। देखो 200 की जब 50 पे गुणा करेंगे तभी 10,000 आएगा, लेकिन 50 रखने से 10,000 से ज्यादा हो रहा है, तो भैया हम रखते हैं इसमें 48, 48 रख लेते हैं। के की जगह बच्चों क्या रख लेता हूं 48, 50 से थोड़ा कम रखने की कोशिश करते हैं 48, कि 200 की जब 48 में गुणा होगी 9600 आएगा, और 10 की जब 48 में गुणा होगी 480 आएगा, और उसमें हम 4 भी ऐड करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा ये 10,000 है भाई, 10,084 हो गया, ये 10,084 हो गया कि नहीं हो गया। 9600 में 400 जोड़ेंगे 10,000, 80 484। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए। तो संख्या आ गई 10,084। संख्या के अंकों का योगफल बोला है, तो अंकों का योगफल पूछा है, तो 4 8 12 और 1 13, तो अंकों का योगफल आ गया 13। 13 सवाल का आंसर है बच्चों, ठीक है जी, चलेगा। इसका बेसिक तरीका है, आपको आना चाहिए। दूसरा कि अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ये आ गई संख्या की स्टैंडर्ड वैल्यू, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। आपको क्या लेना होगा 5 6 7, हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता कि आप ये समझो कि हर सवाल ऑप्शन से हो जाए। 5 6 7 21 का आपको लेना होगा एलसीएम, ये एलसीएम लेना होगा, और मेरे दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई यहां तो 9 नहीं आ रहा कि हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकें, यहां आ रहा है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ मेरे दोस्तों, 9 पे बात नहीं बनती तो 3 का लगा लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। भाई ये नंबर 3 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 6 में छुपा होता है 3 नंबर, तो 3 से कटेगा। 4 को जब मैं 3 से भाग दूंगा, 4 को 3 से, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 3 से भाग देने पर 1 आता हो शेषफल। सवाल में अंकों का योगफल पूछा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। 3 ये नंबर तो 3 से डिवाइड होता है, 6 में 3 छुपा होता है, 4 को जब मैंने 3 से भाग दिया शेषफल 1 आया। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंकों के योग को 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे। 3 से भाग दूंगा 2 शेषफल आएगा, 3 से भाग दूंगा 1 शेषफल आएगा, 3 से भाग दूंगा 1 शेषफल आएगा, 3 से भाग दूंगा 2 शेषफल आएगा। लेकिन मैं अब भी यहां पर 2 ऑप्शन में फंस गया, मैं यहां पर 2 ऑप्शन में फंस गया मेरे प्यारे भाई। तो इस वजह से इस सवाल को आपको प्रॉपर ही सॉल्व करना पड़ेगा, इस सवाल को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जामिनर आजकल चालाक हो गया है, ठीक है जी, लेकिन 2 ऑप्शन जो गलत थे कम से कम वो तो हट गए। अगर 10 की बजाय सपोज यहां पे आपको 12 दे देता तो इस सवाल का 1 सेकंड में आंसर हो जाता कि ये 1 13, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राहुल कह रहे सर के की वैल्यू 47, के की जगह 47 रखेंगे मेरे प्यारे भाई। के की जगह आप 47 रखोगे तो वो जो नंबर है वो 10,000 से छोटा रहेगा, नंबर 10,000 से जस्ट बड़ा पूछा है जी। आगे देखेंगे 800 और 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे या 34 या 51 से भाग देने पर रिमाइंडर 19 आता है। 34 या 51 से भाग देने पर, तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अभी जो ऑप्शन 34 से भाग देने पर 19 शेषफल दे देगा वो आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप मेरे दोस्तों अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है भाई। 34 और 51 में डिजिटल सम तो लगाएंगे नहीं ना हम लोग, ठीक है प्यारे भाई। 34 से भाग देने पर आपका क्या शेषफल आना चाहिए, 19 आना चाहिए। 51 से भाग देने पर तो हर एक को 51 से भाग दे लो, जिसमें ऑप्शन शेषफल 19 आ जाए वो उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज 34 और 51 का एलसीएम, 34 और 51 दोनों में ही 17 कॉमन है। 17, ये 17 दूनी 34 है और ये 17 ती 51 है, यानी कि आ गया 17 छिक्का 102, 102 आ गया एलसीएम। 102 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 19,
ये आ गई संख्या। संख्या आपको चाहिए 800 और 900 के बीच। तो बताओ मैं के की जगह क्या पुट करूं कि नंबर 800 और 900 के बीच आए? तो मुझे के की जगह 8 पुट करना पड़ेगा, है ना। के की जगह मैं 8 पुट करूंगा तभी नंबर 800 और 900 के बीच आएगा। तो 102 अट्ठे 816 और 816 में 19 जोड़ूंगा 835। तो देखो ये जल्दी सॉल्व हो गया, रादर देन हर एक ऑप्शन को चेक करने के सॉल्व जल्दी हो गया। तो जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन में ही उंगली करी जाए, कोई कोई सवाल बेसिक से भी जल्दी हो जाता है। ये सब चीज प्रैक्टिस से आएंगी मेरे प्यारे भाई। चलो एक और करो सवाल आपके सामने। बोला है मान लो x वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर हर बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच में है तो x के अंकों का योगफल कितना है? x के अंकों का योगफल आपसे पूछा है। अब देखो जो 9 होता है ना, 9 से काम काफी आसान हो जाता है। 9 से आसान ना हो मेरे प्यारे भी तो हम 3 से बात करते हैं। 3 से भाई नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको 3 से भाग करने पर एक शेषफल बचे, नंबर ऐसा होना चाहिए। x के अंकों का योग पूछा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंकों के योग को 3 से भाग लगाओ। ये अंकों का योग तो है, 3 से भाग लगाऊंगा 3 पंजे 15 एक शेषफल आएगा। 3 से भाग लगाऊंगा 3 चौक 12 एक शेषफल आएगा। ये 3 से पूरा पूरा कट गए, 3 से पूरा पूरा कट गया। फिर ससुरे ने मुझे 2 ऑप्शन में फंसा दिया। कितना दुष्ट एग्जामिनर हो गया है, हर बार 2 ऑप्शन में फंसा दे रहा है। इस 16 की बजाय 14 लिख देता, नहीं कर लेता मैं ऑप्शन से, हैं? गुस्सा आता है मुझे एग्जामिनर पे। तो बताओ x जो है 4 अंक की है, छोटी से छोटी संख्या, x का मान 2800 और 3000 के बीच में है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो x क्या होगा? सबसे पहले बच्चों इनका लेना है एलसीएम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आएगा एलसीएम? तो आप कहोगे सर 2 तिया 6 आ गया, 6 सत्ते 42, पंजे 210 और 210 दूनी 420। एलसीएम आ गया 420। 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम 420 आएगा। 420 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1, ये x की वैल्यू आ गई। x का मान 2800 और 3000 के बीच में आना चाहिए। मैं k की जगह क्या रखूं कि 2800 3000 के बीच में आए? तो k की जगह मुझे पुट करना होगा 7 पुट करूंगा तभी तो 2800 से बड़ा आएगा। 400 सत्ते 2800, तो 7 पुट करूंगा 2800 प्लस 140 2940 और इसमें 1 जोड़ूंगा 2941, 2941। तो संख्या की वैल्यू आ गई 2941। क्लियर है? तो अंकों का योग आ गया 2, 9, 11, 4, 15, 1, 16। 16 सवाल का करेक्ट आंसर है 16। ठीक है जी। क्या आप मेरे साथ साथ सीख रहे हैं? आगे चलेंगे बच्चों, ये बताइएगा। सवाल नंबर 36 करिएगा। सवाल एमटीएस का धन दनाता हुआ सवाल है, करो। माना x 70,000 और 75,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से भाग देने पर हर स्थिति में 61 शेषफल बचता है, 61 शेषफल बचता है। तो आपसे पूछा है x के अंकों का योग। x के अंकों का योग आपसे पूछा है, 16 सवाल का आंसर है भाई साहब। अब क्या एग्जामिनर को मार दिया मैंने, हा, अब क्या हो गया, हो गया। अब क्या देखो कैसे। आप कहोगे सर x 70,000 75,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इन सबसे भाग देने पर शेषफल 61 आता है, x के अंकों का योग। बेसिक तरीका तो आपको पता है भाई, x की जो वैल्यू आएगी वो लेना पड़ेगा इन सब का एलसीएम। मुझे क्या लेना पड़ेगा? पहले 225, 250 और 275 का एलसीएम। घबराओ मत, पहले इनमें से 25 कॉमन निकाल लो, फिर छोटे छोटे नंबर बचेंगे उनका एलसीएम ले लेना। इनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस 61 ये आएगा।
ये एक्स की वैल्यू होगी। देखो बेटा, पूछा है एक्स का मान नहीं पूछा, एक्स के अंकों का योग पूछा है। 225 में छुपा होता है 9, 225 में 9 छुपा होता है, 15 निम्मा 225। भाई ये नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो एलसीएम जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल मतलब ये डिजिटल सम 0 हो गया। 61 का डिजिटल सम है 7, 6 और 1 7। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 7 हो। 1 और 2 3 डिजिटल सम, डिजिटल सम 2 है मेरे प्यारे भाई। 1 और 6 7 डिजिटल सम, 2 और 1 3 डिजिटल सम। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 7 है और यही इस सवाल का उत्तर हो सकता था। बात समाप्त। और आप पेपर में ऐसे ही करेंगे इस सवाल को। आप बोलोगे हां जी सर, अब क्या थोड़ा मजा आया है हमको थोड़ा सा। सवाल नंबर अगला फेंक के मारो सर 37। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, दबा के प्रैक्टिस करवाऊंगा। करिए बच्चों, गोरे गोरे बच्चों कर दो। चलेगा। माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिन्हें 8, 12, 15, 24, 25, 40 इन सब से भाग देने पर हर केस में 7 शेषफल बचता है। जब x को 29 से भाग दिया जाएगा तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। देखो इस सवाल को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले आपको x का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई, फिर उसको 29 से डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ। x वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बोली है जिसे इन सबसे भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। तो भाई क्या होगी सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम 8, 12, 15, 24, 40। बुढ़ा हो गया मैं इन नंबर को पढ़ते पढ़ते। इनका एलसीएम होता है 120। ये सारे ही नंबर 120 के बच्चे हैं, सारे ही नंबर। लेकिन 25 का मतलब है 5 पंजे। 120 में केवल एक 5 आता है, अभी भी एक 5 की कमी है। तो 120 पंजे 600, 600 आया एलसीएम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हर बार 7 शेषफल बचना चाहिए यानी कि 607। 607 आप बोलोगे जी सर, तो x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है वो 607 आई है। 607 को भाग देना है 29 से, क्या शेषफल आएगा। तो 29 दूनी 58 बचेगा 2, 27 शेषफल आ जाएगा। बी ऑप्शन ये इस सवाल का आंसर है। काफी इजी सवाल निकला ये, तो ये बताइएगा। करो। आया। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे काफी खुशी है, मैं गांव जाने वाला हूं। ठीक है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 2963 में से घटाने पर एक ऐसा हथियार निकल के आए
जिसे 9, 10 और 15 से भाग करने पर हर केस में 5 शेषफल बचे। वो छोटे से छोटा नंबर का है जिसको 2963 में से घटाने पर एक ऐसा नंबर निकल के आए मेरे प्यारे भाई, जिसको 9, 10 और 15 से भाग करने पर 5 शेषफल बचे। बच्चों, 9 से भाग करने पर 5 शेषफल बचा, यानी कि एक ऐसा नंबर निकल के आए जिसका डिजिटल सम 5 हो। भाई डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। 2963 में से क्या छोटे से छोटा घटाया जाए, एक ऐसा नंबर निकल के आए जो 9 से भाग करने पर 5 शेषफल दे, यानी कि उसका डिजिटल सम 5 हो। तो क्या रखेंगे x की जगह? भाई यहां डिजिटल सम क्या है मेरे दोस्तों? 9, 6, 3, 9, 2, 11। अब मेरे दोस्तों अगर मैं x की जगह 41 रखता हूं, 41 का डिजिटल सम होता है 5। 11 में से 5 घटाने पर 5 नहीं आता। 7, 8, 15, 15 का मतलब मेरे दोस्तों होता है 6। 7, 8, 15, 15 का मतलब डिजिटल सम 6। 11 में से 6 घटाने पर 5 आता है, ये करेक्ट हो सकता है। 82, 82 का मतलब डिजिटल सम 8, 2, 10 यानी कि 1। 11 में से 1 घटाने पर 10 आता है, नहीं। 39, 39 का मतलब दोस्तों डिजिटल सम 39 मतलब डिजिटल सम 3। 11 में से 3 घटाने पर 8 आता है, डिजिटल सम 5 नहीं आता। तो एक ही सवाल का आंसर हो सकता है 78। बात समाप्त। जिस दिन आप ऐसे सोचने लगे उस दिन आपका जो है भगवान थोड़ा सा भला करेगा। यही है। चलो, कोई तकलीफ भैया? चलो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, और थोड़ा डिटेल में एलेबोरेट करता हूं कि भाई आंसर जो है वो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 2963 में से घटाने पर डिजिटल सम मेरे प्यारे भी 5 आए। 41 का डिजिटल सम 5 होता है। 78 का डिजिटल सम 6 है। 8, 7, 15, 15 के अंकों को फिर से जोड़ दो 6। 8, 2, 10, 10 का डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम है 3। तो मेरे प्यारे भाई 9, 6, 3, 9 ये हो गया 2। 2 में से 5 घटाएंगे डिजिटल सम आएगा -3। 2 में से 6 घटाएंगे डिजिटल सम आएगा -4। अगर कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आए या नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें 9 ऐड कर देते हैं। 9। अगर डिजिटल सम आपका किसी भी कैलकुलेशन में नेगेटिव आता है, -4 रिमाइंडर आ रहा है 9 से भाग करने पर, पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर देते हैं 5। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये अकेला सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो डिजिटल सम 5 बना रहा है, यही करेक्ट उत्तर होगा। बात समाप्त। यस और नो? समझ आ गया? अगला सवाल करवाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 39। ये करिएगा। बेसिक, पहले बेसिक के लिए आपको पता है कि वो संख्या निकालो, फिर कंडेंसर डिजिटल सम फिर से बता दो। फिर से नहीं बता सकता, आप जाके पढ़ लो, मैंने पढ़ा रखा है। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करो जिन्हें 12, 16 और 24 से भाग करने पर हर केस में 5 शेषफल बचता है। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। 550 और 700 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताओ जिन्हें 12, 16, 24 से भाग करने पर शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो भैया वो संख्या क्या होंगी? उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जिन्हें 12, 16, 24 से भाग देने पर 5 शेषफल मिलता है? 12, 16 और 24 का एलसीएम है 48। क्या है एलसीएम 12, 16, 24 का? 48। 48 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 5, ही आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, संख्या आपको चाहिए 550 और 700 के बीच। कौन कौन सी संख्या आएंगी 550 और 700 के बीच? भाई मैं के की जगह 10 रखूंगा तो 480 नहीं आएगा, 11 रखूंगा तो भी नहीं, 12 रखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। 12 रखना पड़ेगा, या 11 रखने पर आएगा क्या? 411 रखूंगा तो 480 में मैं 48 जोड़ूंगा तो 550 को क्रॉस नहीं करेगा, तो के की जगह रखना पड़ेगा मुझे 11। 48 गुणा 11 प्लस 5, सॉरी के की जगह मुझे रखना पड़ेगा 12।
48 गुणा 12 प्लस 5, ये नंबर ऐसा आया है जो 550 से बड़ा है। क्लियर है ना? 12 की जब 40 में गुणा करेंगे 480, 12 96, ये आया मेरे दोस्तों। अच्छा, 480 में 96 जोड़ूंगा तो आपका मेरे दोस्तों 550 से बड़ा नंबर आएगा। फिर मैं के की जगह रखूंगा बच्चों 13, के की जगह 13। क्लियर है? के की जगह 13 भी रख सकता हूं बच्चों। अगर मैं के की जगह 14 रखूंगा, अगर मैं के की जगह 14 रखूंगा, 48 गुणा 14 प्लस 5, ठीक है, तो ये 700 से बड़ा हो जाएगा क्या? 700 से बड़ा हो जाएगा क्या भाई? 14 की 50 में गुणा करो 700, और 14 दूनी 28, नहीं 700 से छोटा ही रहेगा। तो मैं के की जगह 14 भी रख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, 48 गुणा 14 प्लस 5, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं के की जगह 15 रखूंगा मेरे प्यारे, 15, तो नंबर 700 से बड़ा आ जाएगा। तो मैं के की जगह 12, 13 और 14 केवल यही रख सकता हूं। ठीक है प्यारे भाई, तो संख्या कितनी आ गई? 3 संख्याएं आ गई। अगर आपसे पूछा होता ना 550 से 700 के बीच कितनी संख्या ऐसी हैं जो 12, 16, 24 से भाग देने पर 5 शेषफल देती हैं, तो 3 संख्याएं हैं आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आपसे इन तीनों संख्याओं का योग पूछा, योग। जब आप इनका योग करोगे तो भाई 48 तो यहां से कॉमन ही आ जाएगा, 48 तो कॉमन ही आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 12 प्लस 13 प्लस 14 यानी कि 39, 12 13 25, 14 39, और प्लस मेरे दोस्तों 5 5 5 यानी कि 15। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आंसर। यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 नाम 72, 2 2 और 5 7, इकाई का अंक 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये आंसर तो नहीं होने वाला मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आंसर तो नहीं होने वाला। भाई ये भी नंबर 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, डिजिटल सम यहां से 0 हो गया, ये बचा 6, डिजिटल सम होना चाहिए 6। तो 8 और 1 9, 8 7 15, डिजिटल सम 6 है, ये उत्तर नहीं है। 1887 कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 1887। यहां भी मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं करी भाई, ये नंबर 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो यानी कि 3 3 9, ये नंबर, इस नंबर का डिजिटल सम 0 हो गया, 0। 15 का डिजिटल सम 6, तो डिजिटल सम चेक कर लिया, इसका 6 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, खत्म। 1887। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां से 40, इसको करो, करेगा। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है प्यारे भाई, बहुत जबरदस्त सवाल। अब यहां से जो टाइप आने वाला है, जो मैं अब आपको टाइप करवाने वाला हूं, वो पूरे एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब एलसीएम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। करो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, लेकिन जब 7 से भाग दिया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता, जब 7 से भाग दिया जाता है। तो प्यारे भाई, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, यानी कि आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 7 से कट रहा है? नहीं। 630 7 से कट गया, 4 बच गया। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, नहीं कटा 7 से। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कट गया। 7 पंजे 35, 3, नहीं कटा 7 से। एक ही ऑप्शन ऐसा है अकेला जो 7 से कट रहा है, 364, बात समाप्त। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मुझे जरा आप बताओ, सोचो सॉल्व कैसे करेंगे इसे।
जी, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मेरे प्यारे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे इन सब से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। संख्या आपको बतानी है, तो आप बताओ संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? जवाब दो। 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 12, 18, 24 का एलसीएम 72, 72 मेरे प्यारे भाई। और 30 में मेरे दोस्तों आपका 5 आ जाता है, 360। तो 360 के प्लस 4, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब ये नंबर 7 से कटने वाला भी आने, एलसीएम आएगा 360। के की जगह में क्या रखूं ऐसा, के की जगह कि 7 से कट जाए? संख्या छोटी से छोटी लेनी है। के की जगह में ऐसा क्या रखूं कि 7 से कट जाए? के की जगह में ऐसा क्या रखूं? देखो, जब भी आप फंस जाओ, के की जगह में ऐसा क्या रखूं, वॉट आई हैव टू पुट कि ये नंबर 7 से कट जाए और मुझे के का मान छोटे से छोटा लेना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। देखो, अगर मैं 360 को भाग करूंगा 7 से, 360 में देखो 350 7 से कट जाता है, फिर 7 भी कट जाता है, बचता है 3k। 360 को जब मैं 7 से भाग करूंगा, 3k प्लस 4 बच गया मेरे प्यार भी, 3k प्लस 4। यानी कि मुझे जब मैं इस पूरे नंबर को 7 से भाग करता हूं, 360 में 350 से कट जाता है, 7 कट जाता है, 357 कट गया, बच गया 3। तो भैया ये बचा मेरे प्यारे भाई, मुझे केवल इस नंबर को 7 से कटाना है, इस नंबर को 7 से। तो के की जगह मुझे क्या रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। 1 रखोगे तो 3 प्लस 4 7, 7 से कट जाएगा, तो नंबर आएगा, के की जगह 1 रखूंगा 364। ये तरीका है प्रॉपर करने का। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये तो बेसिक सवाल था, आसान। इस पे अगर मैं आपको अच्छा सवाल करवाऊं तो ये बताइएगा। जैसे आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में सवाल आया था 2022 में, पूछता हूं वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 6, 15, 36 और 75 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। करिएगा मेरे प्यारे भाई। और ये नंबर 11 से विभाज्य है, 11 से अगर डिविजिबल है तो 11 से भैया, 11 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 6 3 9 और 3, ये नंबर 11 से कटता ही नहीं है। 6 3 9 और 3, ये नंबर 11 से कटता ही नहीं है। 6 और 3 3 6 नंबर 11 से कटता है, ये नंबर 11 से कटता ही नहीं है। बात समाप्त। ये हो गया मेरे प्यारे भाई इस सवाल को करने का तरीका बाई ऑप्शन सी। एक ही नंबर ऐसा है जो 11 से कट रहा है। बात समाप्त। आगे चलेंगे। ऑप्शन से ही करना बेटर है। जहां ऑप्शन में आप फंसोगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला सवाल बताओ, सवाल है कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर केस में 3 शेषफल बचता है। 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, लेकिन जब इसे 9 से भाग किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता। 9 से भाग किया जाता है, x के अंकों का योग क्या है? भाई अगर किसी संख्या को 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बच रहा, इसका मतलब वो संख्या 9 का मल्टीपल है। संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम शुड बी 9। या डिजिटल सम 8 है, यहां 9 है, या डिजिटल सम 1 है, यहां डिजिटल सम 2 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां डिजिटल सम 9 आ रहा है, 18, यही आंसर हो सकता है इस सवाल का। आप बोलोगे सर मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। सवाल नंबर आपके सामने अगला आएगा 43। ये करिएगा मेरे प्यारे भी, करो। What the sum of digit of least number which when divided by 12, 15, 18, 27 leaves the same remainder 9 in each case and is also a multiple of 11। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर हर केस में 9 शेषफल बचता है। ठीक है, और संख्या 11 की मल्टीपल भी है, तो संख्या क्या होगी? पहले आप इन सब का एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई बाई के। हर केस में 9 शेषफल बचना चाहिए प्लस 9। ये संख्या जो भी होगी वो इस फॉर्म की होगी।
आपको नहीं लग रहा कि 18 में भी 9 आ रहा है, 27 में भी 9 आ रहा है, तो जो एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ये भी 9 है मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। डिजिटल सम शुड बी 9। आंसर का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। ये डिजिटल सम 8 है, ये डिजिटल सम 1 है, ये डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 9 है, 18 का 9। बात समाप्त। कुछ करने के, ये भी 9 का मल्टीपल है, एलसीएम भी, ये भी +9 दे रखा है, तो टोटल नंबर ही 9 का मल्टीपल हो गया। और 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम 9 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आगे चलेंगे, ठीक है ना। वो सवाल मैं आपको बेसिक से बताऊंगा जो ऑप्शन में फंसेगा, और ऐसे सवाल मैंने डाले हैं। जैसे ये वाला सवाल करो, 44 नंबर, काफी प्यारा सवाल है, सीपीओ के पेपर में पूछा था 2019 में। बताओ बच्चों क्या है इस सवाल का आंसर, करना। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए जिसे 15, 18 और 42 से भाग करने पर हर केस में 8 शेषफल बचता है, और जो संख्या 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। बताओ मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा सवाल का आंसर, सी ऑप्शन। खत्म। देखो मैं अपनी मर्जी से सवाल नहीं बनाना, पेपर का ही सवाल है। सवाल है वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ जिसको 15, 18 और 42 से भाग करने पर हर केस में 8 शेषफल बचता है। तो भैया मुझे लेना होगा इनका एलसीएम, मल्टीप्लाई बाई के प्लस 8 संख्या के, और संख्या 13 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता 18 में छुपा होता है 9, तो भाई ये नंबर जो एलसीएम आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, डिजिटल सम 0, और 8 का डिजिटल सम 8, यानी कि आंसर जो भी ऑप्शन आएगा उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। 4 2 6 है, 2 और 2 4 है, 2 और 5 7 है, ये इसका डिजिटल सम 8 है। यही उत्तर आएगा 26। क्लियर है। मैं पहली बार ऐसे सवाल इतने सेकंड में करा, आधी उम्र निकल गई। अरे वाह बेटे, यही तो मुझे सिखाना है। मुझे आपको एग्जाम अप्रोच सिखानी है। एग्जाम अप्रोच, गणित तो आप कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो आप यहीं सीखोगे, तभी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते हैं ना जीरो टू हीरो से। ये सवाल 2018 मेंस का है, और बच्चों ये सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता, इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। करो इस सवाल को। क्यों नहीं हो सकता, पढ़ के पता लगेगा।
हुआ? देखो, जब 12, 16, 18, 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को डिवाइड करते हैं तो हर केस में 4 शेषफल बचता है। लेकिन x 7 से डिविजिबल है, तो x में 1000वें स्थान पे कौन सा अंक है? ये क्या बवाल पूछा। पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर आप ये देखो कि हाँ 1000वें स्थान पे ये आया। तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले संख्या निकालनी ही पड़ेगी। चलेगा मेरे प्यारे भाई। x क्या है सवाल के अकॉर्डिंग? 12, 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 12, 16 और 18 का जो एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा 144, 144, 144। क्लियर है? अब 20 का तो 4 ले चुके हैं, 5 की कमी है। 25 में तो 2 5 होते हैं, तो 2 5 होने चाहिए। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 3600। एलसीएम आएगा 3600। 3600 आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम आ गया 3600। यही आएगा, एलसीएम करके देख लो चाहे। तो संख्या होगी 3600 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 4। ये नंबर आया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब x जो है, ध्यान सुनिएगा, x आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी है। दो कंडीशन है, x जो है छोटी से छोटी संख्या लेनी है। दूसरी कंडीशन, x 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। अगर मुझे x छोटी से छोटी लेनी है तो k का मान सबसे छोटा लेना पड़ेगा। k की जगह में मैं क्या नंबर पुट कर दूं कि ये 7 से कट जाए? k की जगह मैं क्या पुट करूं कि 7 से कट जाए? क्या करूं मैं k की जगह पुट? अगर आपको ये पता लगाना है तो इस नंबर को 7 से भाग करो 7 से। 3600 है ना, 3600 में जब 7 से भाग करेंगे तो 3500 तो कट जाएगा, 7 से 3500 कट जाएगा, बचा 100। 100 में 98 भी कट जाएगा, 7 से 98, बचा कितना? 2। 2 के प्लस 4 बच गया मेरे प्यारे में, 2 के प्लस 4, यही बच गया। जब मैं इस नंबर को 7 से भाग करता हूं 3600 को, तो 3500 कट जाता है, 98 कट जाता है, 7 से 2 शेषफल बचता है 2 के। 2 के प्लस 4 बच गया। तो मुझे केवल इस नंबर को 7 से डिविजिबल बनाना है। अगर यह नंबर भी 7 से कट जाए तो पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। तो मैं k की जगह क्या रखूं? k की जगह 1 रखूंगा, नहीं कट रहा 7 से। 2 प्लस 4 6 हो रहा है, 2 रखूंगा। 2 दूनी 4 प्लस 4 8, 8 भी नहीं कट रहा 7 से। k की जगह 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, 6 4 10, नहीं कट रहा। 5, 5 दूनी 10 प्लस 4 14, 14 60 से कट रहा है। तो मुझे k की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 5। k की जगह 5 पुट करूंगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 14, और 14 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों मुझे k की जगह 5 पुट करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजेदार बात थी। तो संख्या x की वैल्यू क्या आएगी भैया? k की जगह 5 रख दो, 3600 की 5 में गुणा करेंगे, k की जगह मैं 5 रखूंगा, 3600 की 5 में गुणा करेंगे 18000, और इसमें 4 जोड़ेंगे 18004 आ गया। तो संख्या का जो मान आया है वो 18004 आया है। तो इसके 1000वें स्थान का अंक कौन सा है? अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वें स्थान में अंक आ रहा है 8। तो 8 इस सवाल का आंसर है बच्चों, जो पहला ऑप्शन करेक्ट है। 3600 रवि रंजन एलसीएम। बहुत प्यारा सवाल था। सभी बच्चे गोरे हैं हमारे, समझ पाए हैं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 46, 46वां सवाल है। करिए बच्चों, ठीक है। यह सवाल भी 2018 के मेंस के पेपर में आया था। ये वाला क्वेश्चन भी, दोनों ही सवाल आए थे, दो अलग अलग शिफ्टों में। करना, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर हर केस में 10 शेषफल बचता है, ठीक है। और x 31 का मल्टीपल भी है, यानी कि x जो है वो 31 से पूरी पूरी भाग होती है। तो x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम नंबर जोड़ा जाना चाहिए? अगर x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या कम से कम जोड़ा जाना चाहिए? ये सवाल है आपके सामने। अब बताओ बच्चों कैसे करेंगे? ये भी आपको बेसिक से करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है।
सबसे पहले एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 15, 18, 20, 27 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है। एलसीएम क्या है? 15, 18, 20। बुढ़ा हो गया इन नंबर को पढ़ते पढ़ते। इनका एलसीएम है 180। 180 वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटती है, 18 से भी, 20 से भी। अब 27 का मतलब है 9 तिया 27। देखो 9 तो ऑलरेडी आ गया 180 में, 180 में 9 तो आ गया, लेकिन 3 नहीं आ पाया, तो 3 से गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि 540। तो बच्चों इनका एलसीएम है 540, 540 एलसीएम है 540। क्लियर? तो यानी कि के की जगह 5 रखा, स्नेहा अपने आप आया है। ठीक है भाई। तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 500, ये 15, 18, 20, 27 का एलसीएम 540 आ गया। लेकिन मेरे दोस्तों हर मामले में 10 शेषफल बचना चाहिए। 540 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 10, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। ये संख्या x की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, x एक संख्या है। x वह सबसे छोटी संख्या है और x 31 का गुणक भी है। तो संख्या x की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। मुझे x को सबसे छोटा भी लेना है और x 31 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो बताओ बच्चों मैं k की जगह क्या रखूं? मुझे k की जगह क्या छोटी से छोटी संख्या रखनी चाहिए कि ये नंबर 31 से कट जाए पूरा का पूरा? तो बच्चों मैंने क्या तरीका सिखाया है कि ये जो 540 है ना, 540 को जरा 31 से भाग करो। जब 540 को 31 से भाग करते हैं तो 31 एकम 31 बचता है मेरे दोस्तों आपके सामने 23, और 31 से जाता है 7 बार, 217। बचा कितना? 13। यानी कि रिमाइंडर बचा 13 के प्लस 10, ये शेषफल बचा। आप इस नंबर को 31 से भाग दिया करो। जब 540 को 31 से भाग देते हैं तो 13 शेषफल बचता है 13, तो 13 के बच गया और प्लस 10 बच गया। बाकी जो नंबर था वो 31 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये शेषफल बचा। बताओ के की जगह क्या रखूं मैं 31 से कटे? के की जगह 1 रखूंगा, 13 प्लस 10 23 नहीं कटता। 2 रखूंगा, 13 दूनी 26, 10 36 नहीं कटा। 3 39 और 10 49। के की जगह 4, 4 रखने पर कट रहा है 31 से। के की जगह 4 रखूंगा, 13 चौका 52, 52 में 10 जोड़ूंगा 62, और 62 31 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो के की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 4 आ गई। अगर के का मान 4 आ गया तो संख्या क्या है गधो? के की वैल्यू 4 आ गई तो मैं यहां रखूंगा के की जगह 4। 540 गुणा 4 प्लस 10, ये आ गई संख्या। 540 चौका 2160, उसमें 10 जोड़ेंगे 2170, 2170, 2170 आ गया। तो यानी कि x का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 2170 है। 2170 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भाग देने पर 10 शेषफल देती है और 31 से कटती भी है। बोला है अगर x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है x को, तो इनमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़नी चाहिए? क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए x? देखो 2170 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? मैंने आपको पहली क्लास में बोला है कि 50 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। 2170 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 47 का। 47 का स्क्वायर है 2209। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। 47 का स्क्वायर 2209। ठीक है भाई। 46 का छोटा हो जाएगा 2116, 46 का 2116 तो छोटा है ना, तो भाई ये आ जाएगा 2209। तो 2170 को मुझे 2209 बनाना के लिए क्या ऐड करना होगा? 39। 30 प्लस 9, 39 मुझे ऐड करना पड़ेगा, और यही इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। तो भाई प्री में और मेंस में यही फर्क है कि प्री के ज्यादातर सवाल मेंस ऑप्शन से हो जाते हैं, बट मेंस के हर सवाल को ऑप्शन से करना संभव नहीं है। अगला सवाल लीजिएगा आपके सामने, जरा इसको करो। करिए।
एक और सवाल आपके सामने, क्या आप इसको खुद से कर लेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? जरा करके बताइएगा। नहीं ले सकते दिलराज? ये गणित है, एक सवाल का एक ही आंसर होता है। 46 भी ले सकते हैं ना? क्या क्या ले लोगे 46? कैसे ले लोगे? कोई तुक्का, कोई लॉजिक है? मान लीजिए कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 17, 19, 34 और 95 से भाग करने पर हर केस में 16 शेषफल आता है, और x 46 से डिविजिबल है। x के अंकों का योग बताओ। यहां डिजिटल सम भी नहीं लगेगा कि डिजिटल सम लगाने लगो, वो पहले से ही पता होता है आकर्षी। करिए। देखो भाई, मैं आपको समझाता हूं। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई? x की जो वैल्यू होगी, इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेना है? 17 और 34 का एलसीएम होता है 34। ये सब आपस में को प्राइम नंबर है। 17 34 का एलसीएम 34 होता है। 34 वह सबसे, मुझे ढूंढना क्या एलसीएम की परिभाषा क्या है? परिभाषा है, नियम से नहीं निकलता एलसीएम, परिभाषा से निकलता है। परिभाषा क्या है एलसीएम की? कि वह सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कटती हो। 17 34 का एलसीएम 34 होता है। 34 वह सबसे छोटी संख्या जो 17 से भी कटेगी, 34 से भी। 19 और 95 का 95, 19 पंजे 95 होता है। 19 और 95 का एलसीएम 95, और 34 95 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में को प्राइम है, तो इनका एलसीएम आ गया ये 34 गुणा 95। खत्म। 34 की 95 में गुणा कैसे करता हूं जल्दी? पहले 34 की 100 में गुणा कर लो, 3400। ये 100 नहीं है, 95 का मतलब है 100 माइनस 5। 34 पंजे 170, 3400 में से 170 घटा लो, 3230, 3230। तो एलसीएम आ गया 3230 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 16। ये आ गया मेरे दोस्तों 16। ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स सबसे छोटी संख्या भी लेनी है, एक्स 46 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो बताओ बच्चों, मैं के की जगह क्या रखूं कि ये नंबर 46 से कटे? बताइएगा क्या रखूं? तो मैंने क्या सिखाया कि इसको 46 से भाग लगाओ। 46 से कितनी बार भाग जाएगा? 46 छिक्का तो नहीं, 7 बार जाएगा। 46 सेवंजा होता है मेरे दोस्तों 280, और 32 322। 322 जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये बचेगा 3220। 3220 जो है, 3220 जो है वो 46 से पूरा पूरा कट जाता है 3220। तो बचेगा कितना? रिमाइंडर 10 बचेगा। 10 के प्लस 16 आ गया मेरे प्यारे भाई। 3230 को जब मैं 46 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 10 बचेगा, 10 के प्लस 16। तो बताओ मैं के की जगह क्या रखूं कि 46 से कटे? 1 नहीं रख सकता, 26 है। 2 नहीं रख सकता, 3। अगर मैं के की जगह प्यारे बच्चों यहां पर 3 पुट करूंगा तो 10 तिया 30, 30 प्लस 16 46, 46 46 से कट जाता है। तो मुझे के की जगह 3 रखना पड़ेगा। बात समाप्त। अगर के की जगह 3 रखना पड़ेगा तो संख्या क्या आ गई? 3230 का 3 गुना 9600। 3230 में 3 से गुणा करेंगे 9660, और इसमें 16 जोड़ेंगे 9706। संख्या आ गई 9706। कचरा लोग के की जगह 3 पुट किया है यहां पर, संख्या आ गई 9706। इसके अंकों का योग पूछा है, 7 6 13 9 22। 22 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने, तगड़ा सवाल आपसे पूछ दे रहा हूं। 48, इसको करो भाई साहब, क्या आंसर है जरा? 48वां। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का।
दिस इज नॉट ए टुच्चा सवाल, दिस इज ए जाबड़ सवाल। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 10, 14, 16, 35 से भाग करने पर हर केस में एक शेषफल आता है और संख्या 19 से डिविजिबल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो संख्या की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो क्या होगी, संख्या की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10, 14, 16, 35 का एलसीएम। देखो 10 और 16 का एलसीएम है 80, 80 है। अब देखिए 14 में मेरे दोस्तों 7 नहीं आ पा रहा, 7 यानी कि 560। अब देखो ये जो 35 का 7 भी आ गया और 35 का 5 भी आ गया 80 में, तो एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 560। 560 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1। क्लियर है, ये आ गई संख्या। अब मेरे प्यारे भाई इस संख्या में 2 शर्तें हैं। पहली बात तो ये संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए, 5 अंकों की। दूसरी बात, यह संख्या 19 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। आपको छोटी से छोटी नहीं चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए बेटा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 19 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसको 19 से भाग करूंगा तो कितना शेषफल आएगा। पहली बात तो 560 को 19 से भाग करो, 570 होता तो पूरा कट जाता, 560 है तो 10 कम है यानी कि -10 आएगा या फिर 9 आएगा। 9k प्लस 1 ही आया मेरे प्यारे भाई, बात समझे कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर 9k प्लस 1 आया। पहले तो 560 को 19 से भाग किया तो रिमाइंडर बचा 9, 19 दूनी 38 मेरे दोस्तों, 18 19 निम्मा जो है और ये आपका 19 8 सॉरी 9 बच जाएगा। 9k प्लस 1 मेरे प्यारे भी संख्या छोटी से छोटी नहीं चाहिए, 5 अंकों की सबसे छोटी चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, तो मुझे संख्या 10,000 के नजदीक भी चाहिए और 19 से कटने वाली भी होनी चाहिए। जब मैंने इसको 19 से भाग किया तो रिमाइंडर ये आ रहा है, ये 19 से कटना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं बेटा क्या करूं, मैं के की जगह क्या ऐसा रखूं, 6 नहीं रख सकते कचरा लोग, मैं के की जगह क्या ऐसा रखूं कि नंबर 10,000 के नजदीक भी आए और नंबर 19 से कटने वाला भी आए। मैं के की जगह क्या रखूं ऐसा। 500 में 20 से आप गुणा करोगे तब जाके लगभग आप 10,000 के नजदीक पहुंचोगे। तो के का मान जो भी होगा वो 20 के नजदीक होगा लगभग। अरे कचरा लोग 2 नहीं रखोगे, संख्या 5 अंकों की छोटी छोटी से दिख नहीं रही क्या, आंख फूट गई है। मुझे के की वैल्यू ऐसी रखनी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की। 5 अंकों की संख्या कब आ सकती है, जब के की जगह 20 के नजदीक कोई नंबर रखा जाए कि 500 की 20 में गुणा करेंगे तब जाके 10,000 आता है और 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 10,000 के नजदीक ले जाना है। तो के की जगह दोस्तों पहले 19 रखते हैं। अगर के की जगह 19 रखूंगा, के की जगह 19 रखूंगा तो ये 19 से तो नहीं कटने वाला, ये नंबर 19 से कटने वाला भी होना चाहिए। 20 रखूंगा के की जगह, 20 निम्मा 180 और एक 181, 20 से रखने पर भी बात नहीं बननी। के की जगह 21 रखूंगा मेरे प्यारे भाई, 21 तो 21 निम्मा 189 और एक 190, 190 मेरे दोस्तों 19 से कटता है, यानी कि मुझे के की जगह 19 रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। के का मान के की जगह 21 रखना पड़ेगा, 21। के की जगह 18 रखो। अगर के की जगह 18 रखूंगा तो 18 निम्मा 162, 162 में एक जोड़ूंगा 163, 163 19 से कटता ही नहीं है। के की जगह मैं 20 रखूंगा तो 20 निम्मा 180 और 181, 181 19 से कटता ही नहीं है। जब मैं के की जगह 21 रखूंगा तो 21 निम्मा 189 में एक जोड़ूंगा 190, 190 19 से कटता है। तो मुझे के की जगह 21 पुट करना पड़ेगा। 21 दीपाली कह रहे 9 के प्लस 1 का, दीपाली मैंने इस संख्या को 19 से भाग किया है, 19 से।
तो k की जगह पुट करना पड़ेगा 21। क्लियर है? आप जो k की जगह 2 रखने की बात करो ना, k की जगह आप 2 रखोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, सबसे छोटी। 5 अंकों की सबसे छोटी नहीं आएगी। मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी निकालनी है, इसलिए k की जगह 21 रखना पड़ेगा। डिफिकल्ट सवाल है ये। तो संख्या क्या आएगी? 560 गुणा 21 प्लस 1। 560 की जब 21 में गुणा होगी तो 21 पंजे 105, 10,500, और 21 की 60 में गुणा होगी 1260, 61। ये आएगा मेरे दोस्तों 11761। ये आ गया मेरे दोस्तों। ये 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इन सबसे भाग देने पर 1 से इस फल आता है, और संख्या 19 से डिविजिबल है। संख्या के अंकों का योग क्या है? 4 1 7, 7 14, 2 16। 16 सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत तगड़ा सवाल है। कर पाओगे? मजा आया ना? तो देखो, सबसे डिफिकल्ट सवाल था इस लैंग्वेज पे, इसलिए सबसे आखिर में मैंने आपको करवाया। आगे चलते हैं दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 49। अगला टाइप अप, अगला टाइप। 2 टाइप के सवाल और बचे हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त। तो अगला टाइप एक काम करते हैं, मैं आपको कल समझाऊंगा। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी जो है हम कल करेंगे। बाय।